हेलो बच्चा, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो साइंस में हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है, तो उसमें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो लास्ट जो हमने कवर किए थे, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एसिड, बेस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा है। और आज जो है हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं, वो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें आपका साधारण नमक यानी कॉमन साल्ट हो गया, जिसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जिप्सम हो गया, इसके बाद बेकिंग सोडा। इन सब के बारे में बहुत अच्छे से और डिटेल में समझने वाले हैं विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे साधारण नमक से। कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड आखिर क्या होता है। तो साइड में आप लोग देख रहे हैं एक छोटी सी डिब्बी और उसके साइड में वाइट वाइट पाउडर जैसा आपको दिख रहा होगा, और ये बेसिकली आप सभी ने यूज़ किया है, डेली यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते, देखो इसको सिंपली जो बोलते हैं वो है इसका साधारण नमक के नाम से हम लोग जानते हैं। और बात करें इसके रासायनिक नाम की, तो सोडियम क्लोराइड होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है NaCl। और ये बनता कैसे है, तो बच्चों ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई जाती है, तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O हमको प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। इसका यूज़ कहाँ होता है तो बताना नहीं पड़ेगा, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, डेली लाइफ में हम इसका यूज़ करते हैं। एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ डेली फूड। इसके अलावा है दैनिक भोजन में उपयोग में लाएंगे हम इसको। इसके अलावा रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग केमिकल्स लाइक NaOH, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, यानी अन्य रसायनों को बनाने में कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा इसी के अंदर है। बात करें, देखो ये लवण नहीं बल्कि NaCl से प्राप्त एक प्रमुख क्षारक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं कास्टिक सोडा। सेकंड नंबर पर आ जाता है कास्टिक सोडा, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने पिछले वाले में देखा कि जो आपका NaCl बनता है यानी सोडियम क्लोराइड बनता है, वो किस किस रिएक्शन कारण में बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कारण में बनता है। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये कैसे हमको प्राप्त होता है, तो इसको जानेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा इसको हम बोल देते हैं। तो यह लवण नहीं है, यानी इसको आप किस में काउंट नहीं करते, बेसिस में नहीं देखते हैं, और बल्कि NaCl से प्राप्त एक प्रमुख क्षारक है, और ये NaCl से मिलता है। और इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका फॉर्मूला है कास्टिक सोडा का। फॉर्मूला के बार आपसे पूछा गया एग्जाम में, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला NaOH। अब ये बनता कैसे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेस टू फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यानी सिंपल सा है कि सोडियम क्लोराइड हो गया, इसमें आप जो कि वाटर में मिक्स है, और इसमें जब हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस हमको प्राप्त होती है। क्लियर हो गया। साइड में आप लोग बॉक्स में देख रहे होंगे कास्टिक सोडा दिखने में कैसा होता है। चलते हैं इसी के आगे। नेक्स्ट है इसके यूजेस कहाँ का होते हैं, यानी इसका उपयोग कहाँ का होता है कास्टिक सोडा का। सबसे पहला है साबुन एवं डिटर्जेंट उद्योग में, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। तो साबुन, सर्फ और डिटर्जेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर उसका आता है दूसरा कागज उद्योग में, पेपर इंडस्ट्री में, तो लकड़ी की लुगदी यानी वुड पल्प की सफाई और कागज के निर्माण में प्रयोग होता है। थर्ड है वस्त्र एवं वस्त्र प्रसंस्करण यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, सूती कपड़ों को मजबूत और चमकदार बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। यूज्ड फॉर द इसमें आ जाएगा आपका मेरेसाइजेशन ऑफ कॉटन फैब्रिक टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड लस्टर। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। दिखने में कुछ आपको सफ़ेद पाउडर जैसा दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका आना 101% श्योर है कि ये बच्चों आएगा ही आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से जान लेना आप लोगों ने। ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें, विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है बच्चों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और बात करें इसके फॉर्मूले की, तो CaOCl2 इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। बनता कैसे है, प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। अब ड्राई स्लैग्ड लाइम क्या होता है, यानी शुष्क बुझे हुए चूने पर जब हम क्लोरीन की गैस प्रोवाइड करते हैं या क्लोरीन गैस में मिक्स करते हैं, या रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, कौन, सोडियम कह रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो हमको ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, चूर्ण प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस आप देख पा रहे हैं, इसी के साथ आपका क्या है, क्लोरीन, और जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O प्रोडक्ट के रूप में। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे एक साइड में मेरे देख पा रहे होंगे कि कुछ लोग जो हैं वाइट कपड़े जो हैं यहाँ पे धो रहे हैं,
तो ये धो नहीं रहे हैं, यहाँ पे जो है इनका ब्लीच कर रहे हैं। देखो, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनर इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के विरंजन के लिए होता है। एज आ जाएगा यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट्स फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, पेयजल को रोगाणु मुक्त या शुद्ध करने के लिए, यानी जो पीने वाला पानी है उसमें कुछ आपके बोल सकते हैं कि रोगाणु युक्त जो होते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे पानी में आपकी क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायी होते हैं। तो उनको जो है पानी से हटाने के लिए या फिर पानी को साफ़ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक या ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो सिंपल सा आपको क्या याद रखना है, एक तो देखो विरंजन करने के लिए यानी ब्लीच करने के लिए, सेकंड नंबर पे आ जाएगा पानी को साफ़ करने के लिए, थर्ड नंबर में ऑक्सीकारक के रूप में। बहुत शॉर्ट में इसको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक जो है वह है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में जानेंगे। बेकिंग सोडा बच्चों क्या होता है, तो ये भी कुछ आपको नमक की तरह ही देखने को मिलता है। अगर आपके सामने रख दे तो आप वैसे नहीं पहचान पाओगे, आपको टेस्ट वगैरह से ही पहचानना पड़ेगा, या फिर आपके सामने क्या रहेगा, पीएच स्केल से आप इसका देख सकते हैं कि क्या है ये, है ना। तो केमिकल नेम की अगर हम बात करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका जो केमिकल नेम है। बेसिक यानी सिंपल जो बोलचाल में यूज़ करते हैं इसको बेकिंग सोडा बोल देते हैं, बट केमिकल नेम जो है वो आपको याद रखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। बात करें केमिकल फॉर्मूले की, तो बच्चों इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का है NaHCO3। प्रिपरेशन, अब ये इसका निर्माण कैसे होता है, तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन जब वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया NH3 के साथ कराई जाती है तो आपको अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, प्लस बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। किसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, तो आपका क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे NaHCO3 को जब आप गर्म करते हैं तो आपको प्राप्त होता है Na2CO3 प्लस H2 प्लस CO2। तो मेन जो है आपको प्रिपरेशन याद रखनी है किसकी, बेकिंग सोडा की। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, इसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस में देखो आपका बेकिंग पाउडर मिक्स्ड विथ टाइट्रिक एसिड टू मेक केक्स एंड ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो यहाँ पे केक और ब्रेड को स्पंजी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, बेकिंग सोडा का। एंटासिड न्यूट्रलाइज एक्सेसिव स्टोमक एसिड, आमाशय की अम्लता दूर करने में एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फायर के रूप में अगर हम बात करें, यूज इन सोडा एसिड फॉर फायर, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में, यानी आप समझ सकते हैं कि अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और केक और ब्रेड को स्पंजी बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। आई होप बच्चों ये सारे टॉपिक आप लोग जो है बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहेगा आपके मन में, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतने ही। बाकी के जो हमारे टॉपिक है जिसमें हम जानेंगे धावन सोडा के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, उसके अलावा और जो आपके सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाएंगे उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो फिलहाल जितने टॉपिक आज आपने देखे हैं इनको बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आएगा कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।